हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 ये क्या है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है रक्षा मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवचार रक्षा नवचार संगठन आईडेक्स डायो यानी कि जो कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस के अंडर जो अभी डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि आईडेक्स DIO, तो उसी के तहत जो है तो उसी का जो मतलब इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी डिस्क का फिफ्थ जो एडिशन जो है उसको लॉन्च किया है। तो अभी ये जो डिस्क जो 5.0 के अंतर्गत जो है इसके तहत जो है सेवाओं और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अनावरण किया गया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार के हैं जैसे कि सिचुएशनल अवेयरनेस, augmented reality, artificial intelligence, aircraft trainer, non-lethal device, 5G network, underwater domain awareness, drone swarms और data capturing। तो ये जो है इसी के मतलब इन सभी को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब जो कि सेवा और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अनावरण किया है और ये इसी प्रकार के है। तो अभी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज क्या है थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा यानी कि नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के जो एरिया में जो है इसके क्षेत्र में जो है उत्पादों के प्रोटोटाइप व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण करने हेतु स्टार्टअप MSMEs इनोवेटर्स का समर्थन करना और आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करने और रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्रों में जो है अभी नवाचार प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। इसके अलावा इससे जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन उसी के साथ जो है अभी साझेदारी में लॉन्च किया गया है। तो अभी कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है स्टार्टअप भारतीय कंपनियां और व्यक्तिगत नव प्रवर्तनकर्ता यानी कि अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही साथ जो है भाग ले सकते हैं इसमें। डिस्क 5.0 ये जो डिस्क जो 5.0 भारत की रक्षा प्रौद्योगिकियों उपकरण डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिए जो है स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो ये क्या है थोड़ा सा हमने अभी इसमें डिस्कस किया है कि ये जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है ये क्या है। तो उसके बाद आता है इसका जो दृष्टिकोण है, तो इसका दृष्टिकोण ऐसा है कि प्रोटोटाइपिंग जो पहला जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है प्रासंगिक उत्पादों प्रौद्योगिकियों के कार्यात्मक प्रोटोटाइप बनाने में मदद करना और भारतीय रक्षा क्षेत्र में जो है तेजी से आगे बढ़ने हेतु नवाचारों को बढ़ावा देना। देन उसके बाद आता है व्यवसायीकरण इसका। तो भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के रूप में जो है भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के रूप में नए तकनीकी उत्पादों प्रौद्योगिकियों के लिए जो है एक बाजार और शुरुआती ग्राहक खोजने में जो है मदद करना। तो ये जो है इसके मतलब दृष्टिकोण है। देन उसके बाद आता है इसका महत्व यानी कि इसका जो है सिग्निफिकेंस क्या है थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं। तो अभी इसका जो महत्व जो है ये युवाओं के मतलब युवाओं और शिक्षाविदों अनुसंधान एवं विकास स्टार्टअप और जो कि सशस्त्र जो बलों के बीच जो है एक कड़ी बनता है। ये चुनौतियां स्टार्टअप्स को नवीन अवधारणाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त होने और भारत की जो नवोदित उद्यमियां जो है उनमें रचनात्मक सोच के दृष्टिकोण को मतलब डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। रक्षा क्षेत्र का जो स्वदेशीकरण है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। ये जो है ये यानी कि जो इंडिजिनियस जो है, तो अभी स्वदेशीकरण का तात्पर्य आत्मनिर्भर मतलब आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात के बोझ को कम करने के दोहरे उद्देश्य हेतु देश के भीतर किसी भी रक्षा उपकरण के विकास एवं
जो कि मतलब उत्पादन की जो क्षमता है उसको डेवलप करना है। रक्षा निर्माण में जो है आत्मनिर्भरता रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि डीपीएसयूज, आयुध निर्माणी बोर्ड यानी कि ओएफबी और निजी संगठन रक्षा उद्योगों के स्वदेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय जो है उन्होंने अभी साल 2025 तक रक्षा निर्माण में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा है, जिसमें कि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य हार्डवेयर का जो है निर्यात लक्ष्य शामिल है। इसकी ज़रूरत क्या है? यानी कि जो इंडिजिनियसनेस जो है या स्वदेशीकरण जो है उसकी ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? पहला तो है राजकोषीय घाटा का कम करना, यानी कि भारत जो है दुनिया में सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। उच्च आयात निर्भरता से राजकोषीय घाटे में जो है वृद्धि होती है। देन दूसरा उसके बाद आता है अनिवार्य सुरक्षा, जो कि मैंडेटरी जो सिक्योरिटी है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है अभी स्वदेशीकरण महत्वपूर्ण है और ये जो तकनीकी विशेषज्ञता को जो है बरकरार रखता है और स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियों एवं नवचार को जो है प्रोत्साहित करता है, जो कि अक्सर इससे उत्पन्न होते हैं। देन उसके बाद आता है रोजगार सृजन। तो अभी देखिए कि एम्प्लॉयमेंट की जो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अभी रक्षा निर्माण से जो है सैटेलाइट उद्योगों का निर्माण होगा, जो कि बदले में जो है रोजगार के अवसरों को सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा। देन उसके बाद आता है सामरिक क्षमता। तो डिफेंस की जो पावर है वो, तो आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग भारत को शीर्ष वैश्विक जो कि मतलब टॉप जो ग्लोबल पावर्स जो है शक्तियों में से जो है उसमें स्थान देगा। और रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन से जो है राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना बढ़ेगी, जो कि बदले में जो है ना केवल भारतीय बलों के विश्वास को बढ़ावा देगी, बल्कि उनमें जो अखंडता और जो संप्रभुता की जो भावना है उसको भी मजबूत करेगी। इसमें जो है अभी ये जो डिफेंस सेक्टर में जो है उसके इंडिजिनियसनेस जो है यानी कि स्वदेशीकरण जो है उसमें कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि निजी भागीदारी का अभाव है। तो रक्षा निर्माण केवल डीआरडीओ और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों पर ही निर्भर रहा है। हाल ही में जो है निजी क्षेत्र को भागीदारी के अनुमति दी गई है। देन उसके बाद आता है विशेषज्ञता की कमी। तो केवल नौसेना में वास्तुकारों को आईआईटी के माध्यम से भर्ती किया गया था और उन्हें जो है विदेशों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। हालांकि थल सेना और वायुसेना के पास जो है ऐसा क्षमता निर्माण कार्यक्रम नहीं है। तो ये दूसरा जो है प्रॉब्लम है। देन उसके बाद जो है तो विनिर्माण में बाधाएं। तो देखिए कि नौकरशाही बाधाएं, राजनीतिक बाधाएं, मानव और तकनीकी संसाधनों की कमी, समय पर डिलीवरी का अभाव, तो ये सब जो है ये मतलब विनिर्माण में बाधाएं ये मतलब पैदा करते हैं। देन उसके बाद आता है अक्षम बजट, यानी कि अधिकांश जो रक्षा बजट वेतन भत्तों और उपकरणों के रखरखाव में व्यय हो जाता है। देन उसके बाद आता है इसका भ्रष्टाचार। तो अभी हथियारों की बिक्री और लॉबिंग ने जो है रक्षा खर्च की दक्षता और प्रभावशीलता को कम कर दिया है। और इसके अलावा भी जो है तालमेल की भी कुछ मतलब कमी होती है इसमें। तो सरकारी धन की कमी और खराब उद्योग अकादमिक सहयोग के कारण जो है शिक्षा, सैन्य और शोध क्षेत्र के बीच जो है समन्वय का अभाव होता है। तो ये सब जो है इसमें मतलब चुनौतियां या चैलेंजेस है कि ये जो डिफेंस सेक्टर में जो है इंडिजिनियस लाने के लिए या स्वदेशीकरण करने के लिए। तो इससे रिलेटेड और कुछ जो पहले जो है यानी कि इनिशिएटिव्स जो है, पहला तो है प्रथम नकारात्मक स्वदेशीकरण। देन उसके बाद आता है सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, रक्षा क्षेत्र में नई एफडीआई नीति, देन रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 और रक्षा औद्योगिक गलियारे। तो ये जो है ये इससे रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही है इस वीडियो में। आशा करती हूँ ये जो वीडियो जो है जिसमें हमने जो डिस्कस किया है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो को जो है अंत तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा, और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। और जो ये जो वीडियो जो है हम अभी के लिए इसमें इतना ही है। शाम को हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करते हैं हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस एंड
Keep watching our videos, like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.